अब आगे। वही दूसरी तरफ जब तेज ने रोशनी का पीछा नहीं छोड़ा तो रोशनी थक हार कर तेज के पास जाकर बोली, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? तेज ने रोशनी को देखते हुए खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? रोशनी ने तेज को आंखें दिखाई तो तेज ने रोशनी की आंखों में देखते हुए कहा, मिसेस सिंघल, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस आसपास का राउंड लगा रहा हूं, मेरी ड्यूटी है। यहां मिसेस सिंघल, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी का पीछा करूं। तेज की बात सुनकर रोशनी का मुंह फूल गया, जिसे देखकर तेज मन ही मन हंस पड़ा। रोशनी को लगा कि सच में तेज उसका पीछा कर रहा है, जिसे देखकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। चाहे बाहर से ना दिखा रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन तेज की बातें सुनकर रोशनी का मुंह फूल चुका था। उसने पलटते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं कब कह रही हूं कि मेरा पीछा कीजिए। वो इतना कहकर वो आगे जाने लगी। तभी तेज ने उसकी एक कलाई पकड़ ली, जिससे रोशनी अपनी जगह रुक गई। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा, जिसमें उसने चूड़ियां पहनी हुई थीं, और उसी को तेज ने पकड़ रखा था। रोशनी ने फिर तेज को देखा। रोशनी की उन तीखी आंखों में देखकर तेज अपने होश खो रहा था। लेकिन ना तो ये जगह थी और ना ही ऐसा वक्त था जिसमें अपने होश खोया जा सके। ये सोचकर उसने खुद के जज्बातों को संभाला और एक फूल निकालकर रोशनी की तरफ बढ़ा दिया। तेज के फूल देने से रोशनी हैरान हो गई। उसने उस फूल को देखते हुए तेज को देखा तो तेज ने यहां वहां देखते हुए कहा, वो मुझे फूल नजर आया तो मैंने एक ले लिया, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? तेज की बात सुनकर रोशनी ने उस फूल को लेते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे रोज पसंद है। तेज के चेहरे पर एक 40 वोल्ट की स्माइल आ गई, क्योंकि रोशनी के होठों पर मुस्कान आ गई थी, जिसे वो कब से देखना चाहता था। जब रोशनी ने तेज को बत्तीसी दिखाते हुए देखा तो उसने अपनी मुस्कान छुपा ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ देखते हुए कहा, कब से बस यही देने के लिए पीछा कर रहे थे। जब दे दिया बात, अब आप अपनी ड्यूटी पर वापस जाइए। रोशनी की ये बात सुनकर तेज हड़बड़ा गया। ये उसे कैसे पता चला? उसने तो नहीं बताया। लेकिन अगले ही पल वो भी मुस्कुरा दिया। उसने रोशनी की कलाई छोड़ दी। रोशनी भी उस एक रोज को देखकर मुस्कुराने लगी थी। वो एक रोज उसके लिए किसी हीरो के हार से बहुत कीमती था। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में संजू और रोहन बार बार एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिन्हें मुश्किल से शोरभ और अंकित उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहे थे। संजू ने रोहन के बाल खींचते हुए कहा, मैंने वो नूडल्स अपने लिए मंगवाए थे, तुमने क्यों खाए? रोहन ने भी उसके बाल खींचते हुए कहा, हाँ मैंने खा लिए, क्योंकि तू चूहिया की तरह खा रही थी और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा दिन यही बैठकर इंतजार करे कि कब तेरा खाना खत्म हो। अंकित ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों। फिर उसने रोहन से कहा, रो तेरे पास तेरे थे ना, तूने गुड़िया के नूडल्स क्यों खाए? अंकित की बात सुनकर संजू अंकित को घूरने लगी। शोरभ ने अंकित को घूरते हुए कहा, तुमने भी इसमें उसका पूरा साथ दिया। ये सुनकर अंकित को याद आया। उसने संजू को दांत दिखाते हुए कहा, हाँ वो मुझे टेस्टी लग रहे थे। संजू ने रुआसी होकर कहा, आप सब मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो। मैं डैड को बताऊंगी, मैं रोनी भैया को बताऊंगी, मैं अयान भैया को बताऊंगी। अयान का नाम सुनकर तीनों की सीटी पीटी गुल हो गई। अयान का खौफ सब में था। संजू अपनी बात कहकर खुद ही मायूस होते हुए बोली, क्या फायदा, भैया तो बात ही नहीं करते। बस एक ही बार वो मुझसे मिले, दोबारा वो मुझसे नहीं मिले, क्या वो मुझसे नाराज है? वो पहले की तरह मुझसे बात नहीं कर रहे और ना ही मेरे साथ कहीं घूम रहे हैं। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। ये देखकर रोहन जल्दी से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं संजू, रो मत भैया, बिजी रहते हैं ना, इसलिए वो अभी बात नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। ये तुम भी जानती हो, हम में से सबसे ज्यादा भैया तुमसे प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारी परवाह करते हैं। अगर भैया को यह पता चला कि उनके होते हुए उनकी गुड़िया रो रही है तो वो खुद पर बहुत गुस्सा होगे और सबसे ज्यादा हम तीनों पर वो हमें छोड़ेंगे नहीं। संजू को रोते देख अंकित और सौरभ भी परेशान हो गए थे। अंकित ने जल्दी से संजू को हंसाने के मकसद से थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहा,
मैं सब जानता हूं कि तुम क्यों रो रही हो, क्योंकि हमने तुम्हारे नूडल्स खा लिए ना। अब तुम जानबूझकर रो रही हो ताकि हमको अयान भाई से पिटवा सको और हमें डांट खिला सको। हम सब जानते हैं। ये सुनकर संजू को आइडिया मिल गया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं भैया। मुझे रोता हुए देखेंगे तो तुम सबकी बैंड बजाएंगे और मुझसे मिलने आएंगे। वो इतना कहकर उसने जल्दी से अपने फोन का कैमरा खोलकर सामने रख दिया और रोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब आंसू नहीं निकल रहे थे। सच में नकली आंसू निकालना बहुत मुश्किल काम है। ये संजू को आज पता चल रहा था। उसने पानी की कुछ बूंदें अपनी आंखों पर लगा दी और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी और उन तीनों के नाम लेने लगी, जैसे उन तीनों ने उसे कितना परेशान किया हो। तीनों लड़के हैरान हो गए। सौरभ ने जल्दी से कहा, अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तो गुड़िया मेरा नाम क्यों ले रही हो? इन दोनों का लो ना। संजू ने कैमरा पर हाथ रखते हुए कहा, ये दोनों अकेले अकेले डांट खाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे ना, और आपने कुछ नहीं कहा, ये आपकी गलती है। इतना कहकर वो कैमरे की तरफ देखकर और रोने लगी। अंकित ने उसके सर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बहुत हो गया, नकली का रोना ही है तो असली का थप्पड़ खाकर रोना। संजू ने गुस्से से अंकित को देखते हुए कहा, इशराई की मैं आपको छोड़ूंगी नहीं है। अंकित ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओ चूहिया अब मुझे मारेगी। संजू गुस्से से अंकित को मारने के लिए उठी तो अंकित जल्दी से वहां से भागने लगा। संजू भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागी। अंकित हंसते हुए कहा, ओ देखो चूहिया भाग रही है। संजू उस तक पहुंच चुकी थी। उसने कूदकर उसके सर के पीछे एक थप्पड़ मारा। अब हिसाब बराबर हुआ ना, लेकिन अंकित को यह हिसाब बराबर नहीं लग रहा था। उसने गुस्से से संजू से कहा, चूहिया अब तो तू गई। यह सुनकर अब संजू आगे भागने लगी और अंकित उसके पीछे। संजू के भागने की स्पीड उन सबसे बहुत कम थी, इसलिए वो जल्दी ही अंकित के हाथों आ गई। संजू ने अंकित को उंगली दिखाते हुए कहा, भाई भी देखो, अगर मुझे मारा ना, मैं अभी फोन करके डैड और छोटे डैडू से आपकी शिकायत कर दूंगी, फिर मत कहना। अंकित ने भी कहा, हाँ हाँ कर देना, लेकिन पहले बचकर तो दिखा। इतना कहकर वो संजू के सर पर मारने लगा। वो काफी धीरे से मार रहा था, जिससे शायद एक चींटी को भी दर्द ना हो, लेकिन संजू जानबूझकर रोने का नाटक करने लगी। अंकित ने गुस्से से कहा, मैंने इतना तेज मारा भी नहीं है। संजू रोते हुए अंकित की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे मारा आपने, मुझे कितनी जोर से मारा। अंकित कुछ कहता कि तभी उसे किसी ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे अंकित एकदम हक्का बक्का रह गया और संजू ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुक्का पड़ने से अंकित का चेहरा एक तरफ हो गया था। उसने सामने अपना सर उठाकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर वो तुरंत उसे पहचान भी गया। वो अपने कदम पीछे ले पाता, तभी उस लड़की ने अंकित को गुस्से से घूरते हुए कहा, एक लड़की पर हाथ उठाते हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। अब तो अंकित की हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि उसके सामने महिका सिंह खड़ी थी। उसे याद था जब एक बार उसने महिका से फ्लर्ट किया था, तब महिका की नजरों में उसे साफ साफ जान से मार देने की ख्वाहिश नजर आई थी, और अब वो उसके सामने खड़ी थी। सच में वो जितनी खूबसूरत थी, वो उतनी ही खतरनाक आज भी थी। संजू तो महिका को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई थी और आंखें चमकने लगी थी। महिका अंकित को एक और मुक्का मारने जा रही थी कि संजू अचानक से उसके गले आ लगी। ये देखकर महिका का हाथ बीच में ही रुक गया। उसने अपने सीने की तरफ देखा, जहां संजू चिपकी हुई थी। उसकी आंखें नम थीं और चेहरे पर एक बहुत लंबी मुस्कान थी।